पहले भी 5 साल जो बढ़िया से काम किए हैं, विकास किए हैं, उनके छवि ठीक है, सब चीज़ ठीक है। जब अच्छा नौकर मिल गया है फिर दूसरा क्यों खोजेंगे। हो सकता है कि कैसा हो, चोर निकले क्या निकले, भाग जाए बीच में, क्या करें। तो महिला को मौका दिया जाए कि वो जिस तरह से वो अपने घर को चलाती है वैसा ही अपना नगर निगम को चलाए। आज जैसे हम लोग बाहर में सुनते हैं कि पटना को स्मार्ट सिटी बनाना है, वो बनाए। हमने कभी देखा नहीं था ऐसा। जो बड़े बड़े मशीन थे, फिर उसके बाद जिस तरीके से छिड़काव का काम हुआ, लाइटनिंग का काम हुआ और घर घर जा कर के कचरा लेने का कार्य हमने पहली बार इन 7-5 वर्षों में देखा। पटना नगर निगम बहुत बड़ा निगम है, इसको कंट्रोल करना सबके बस की बात नहीं है। आज जो समय है कि रात के 11 बजे 10 बजे भी आप स्टेशन पर चले जाइए, कोई भी पार्क में चले जाइए, आपको महिला निर्भीक होकर घूमते हुए मिलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके स्टार शिवम। बिहार नगर निकाय चुनाव का एक बार फिर से ऐलान हो चुका है। ऐसे में आपको बता दें कि पटना की निवर्तमान मेयर और मेयर प्रत्याशी सीता साहू पटना के अलग अलग इलाकों में जा रही हैं, लोगों से मुलाकात कर रही हैं और अपने पक्ष में वोट करने की अपील भी कर रही हैं। इसी क्रम में आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के कंकरबाग इलाके में और यहाँ पर भी अब से कुछ देर पहले सीता साहू पहुंची थी, लोगों से उन्होंने मुलाकात किया है। ऐसे में हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, इस बार सीधे तौर पर जनता वोट कर रही है मेयर और उप मेयर को, क्या कहेंगे कि सीता साहू जी ने जो काम किया था या जो आप लोगों ने पिछले 5 सालों में देखा है, किसके आधार पर, किस मुद्दों के आधार पर इस बार वोट करेंगे? विकास के आधार पर काम करेंगे, वोट देंगे हम लोग सीता साहू को। तो आप लोग सीता साहू जी को ही वोट? हाँ, वोट देंगे। इसके पहले भी 5 साल जो बढ़िया से काम किए हैं, विकास किए हैं, उनके छवि ठीक है, सब चीज़ ठीक है। पर विरोधी तो कह रहे हैं कि काम ही नहीं हुआ है। ना तो विरोधी को तो बोलना काम है, विरोधी को तो बोलना काम है, बाकी हम लोग जान रहे हैं कि काम किए हैं। आप लोगों ने देखा है कि काम हुआ? हाँ, है। काम हुआ है, तो इस बार भी वोट होगा? हम लोग देंगे सीता साहू। चलिए, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ कमलेश कुमार और यहीं कंकरबाग के रहने वाला है, 90 फीट रोड, कैलाशपुरी। अभी आपने सीता साहू जी का कुछ देर पहले भाषण भी सुना और काफ़ी संख्या में लोग आए हुए थे, उनका भाषण सुन रहे थे। किन मुद्दों के आधार पर इस बार वोट करेंगे? हम लोग का तब मुद्दा एक ही रहेगा, बहुत मुद्दा विकास है। पटना शहर जो हो अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए। जो यहाँ नाला का जो व्यवस्था है, कुछ साल पहले जो जैसा पटना पानी में डूब गया था, ऐसा स्थिति नहीं आए। तो हम लोग चाहेंगे कि एक अच्छी तरह से जो भी मेयर बने, ढंग से बने। उसमें एक सीता साहू की महिला है, एक पढ़ी लिखी है, अच्छी है। हम लोग चाहते हैं कि वो विकास करे, महिला को एक मौका और देना चाहिए अपना है। ये सब देखकर हम लोग इनको वोट करेंगे। आपने उनका पिछले 5 सालों का काम भी देखा होगा, तो क्या लगता है कि उस काम के आधार पर? हाँ, वोट तो पड़ेगा काम के आधार पर ही है। तो ऐसा तो कुछ शिकायत अभी तक तो हम लोग नहीं देखे हैं मेयर के प्रति। इस बार खुद जनता उनको चुनेंगे तो हम लोग भी एक मौका तो इनको देना चाहेंगे कि एक पावर के साथ जाए। नहीं तो बहुत जगह होता है क्या कि ब्लैकमेलिंग होता है काउंसलर के द्वारा, वहाँ भी मजबूरी है। लेकिन इस बार हम लोग चाहते हैं कि जनता से हम लोग खुद जनता है अपील करेंगे कि एक महिला को मौका दिया जाए कि वो जिस तरह से वो अपने घर को चलाती है वैसा ही अपना नगर निगम को चलाए। आज जैसे हम लोग बाहर में सुनते हैं कि पटना को स्मार्ट सिटी बनाना है, वो बनाए। हम लोग तो यही चाहेंगे और बनाएंगे तो आगे भी मौका उनको मिलेगा। क्या लगता है चाचा, पिछले 5 सालों में विकास हुआ है और इस बार किन मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे? वोट हम लोग तो वही पर न करेंगे भाई, मुद्दे पर न करेंगे। विकास का जैसा होगा वैसा काम होगा, वोट जनता वही पर न देगा। तो पिछले 5 सालों का आपने कार्यकाल भी देखा होगा और मैदान में कई सारे लोग भी हैं, कह रहे हैं कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं अच्छा काम करूंगा। मौका मिलने की बात नहीं है, जो काम करेंगे उनको हम लोग वोट देंगे, सीधा बात। जो काम करेगा हाँ, वोट देंगे बस। क्या नाम हुआ सर? चंद्रमणि मेरा नाम है, 45 नंबर वार्ड का मैं वोटर हूँ। क्या लगता है सर, इस बार जनता ही सीधे मेयर को अपने चुनेगी? किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करेंगे? अभी कुछ देर पहले आपने सीता साहू जी का भाषण भी सुना था, वो यहाँ पर आई हुई थी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि इस बार सीधे जनता मेयर को, डिप्टी मेयर को चुन रही है। तो स्वाभाविक रूप से चुनाव में मुकाबला तो बहुत तगड़ा होगा और हम लोग जो ही वर्तमान मेयर हैं, जो भी प्रत्याशी हैं सीता साहू, उनको वोट करने जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि उन्होंने पिछले 5 सालों में मेयर रहते हुए पटना के लिए काफ़ी कुछ किया है? बिल्कुल,
मैं गिना भी सकता हूँ। आज डोर टू डोर कचरा जो उठाव हो रहा है इसी दौरान हुआ, इनके कार्यकाल में हुआ। आज जो नगर निगम के माध्यम से जो सड़कों और नालों का जितना काम हुआ है इसके पहले कभी नहीं हुआ था आज तक। और भी सौंदर्यीकरण का है। आज स्विमिंग जो रोड पर जो झाड़ू पड़ता था पहले, आज मशीन से पड़ रहा है। और जो साप्ताहिक जो झाड़ू पड़ता है तो अलग पड़ता ही है गलियों में, और जो मेन रोड पर है मशीन से फॉगिंग की व्यवस्था है। और बड़े बड़े जेट मशीन आया इस बार नाले की सफाई के लिए। पर मैदान में सर कई सारे लोग हैं, कई सारे वादे भी कर रहे हैं। बिल्कुल, कोई लोग जात के आधार पर वोट मांग रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट हैं, बहुत लंबी सूची है उसकी, लेकिन जिसका जितना पहुंच जनता के बीच रहेगा स्वाभाविक रूप से वही जीतेगा। तो चलिए, जिनका जितने क्या लगता है, आपने अभी कुछ देर पहले भाषण भी सुना और आप लोगों ने इस बार आप लोग को ही चुनना है अपने मेयर को, तो क्या लगता है किन आधार पर आप लोग वोट देंगे इस बार? सबसे बड़ी बात है कि पिछले विगत 5 वर्षों में जिस प्रकार से काम हुआ है, पटना का जो रैंक है सफाई के मामले में अच्छा हुआ है। और मशीन, भाई साहब ने भी बताया मशीन के बारे में, मशीन हमने कभी देखा नहीं था ऐसा। जो बड़े बड़े मशीन थे, फिर उसके बाद जिस तरीके से छिड़काव का काम हुआ, लाइटनिंग का काम हुआ, और घर घर जा कर के कचरा लेने का कार्य हमने पहली बार इन 5 वर्षों में देखा। तो निश्चित रूप से सीता साहू ने बहुत अच्छा काम किया है। और भी बहुत सारे प्रत्याशी हैं, लेकिन मिला जुला करके जो जांचा है, जो परखा है, जिसको देखा है, उसी को जनता को चाहिए कि उसी का समर्थन करे और उसी को जिताए। पर कई विरोधी हैं, कई लोग भी मैदान में खड़े हैं। लोगों का कहना है कि पटना कहाँ साफ हुआ। अब कहने वाले लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। जिन्होंने कुछ किया ही नहीं, इससे पहले जो सरकारें थीं, जो काम कर रही थीं, उन्होंने कुछ किया नहीं। अगर आप काम करिएगा तब ना आपकी त्रुटि का पता चलेगा। आप काम ही नहीं करिएगा तो आपके त्रुटि के बारे में, आप कहाँ गलत हैं कहाँ सही है, नहीं पता चलता है। अगर मोदी काम कर रहे हैं तो मोदी के बारे में पता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब ये सारी बातें हैं। तो सीता साहू जी ने निश्चित रूप से 5 वर्षों में बहुत ही अच्छा कार्य किया। और लाइटनिंग का, बिजली का, पानी का, हर तरह का, और जो बोरिंग वगैरह और जो मशीनें जो आई बाहर से, इटली से, वो सारा बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। क्या लगता है चाचा, इस बार मेयर जनता चुनेगी, आप वोट करेंगे, किन मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे इस बार? विकास पर। विकास किया है सीता साहू ने, जो अपने समय में 5 साल में देख रहे हैं बहुत विकास किया है। तो विकास के मुद्दे पे ही वोट करेंगे? हाँ, विकास के मुद्दे पर वोट होगा। पर मैदान में कई सारे लोग हैं, कह रहे हैं कि पटना में कुछ हुआ ही नहीं। तो मैदान में होने से क्या हुआ, जो नए आएंगे वो तो सीखते सीखते में रह जाएंगे। मेयर साधारण चीज़ नहीं ना है। पटना नगर निगम बहुत बड़ा निगम है, इसको कंट्रोल करना सबके बस की बात नहीं है। तो अभी आपने कुछ देर पहले सीता साहू जी का भाषण भी सुना, यहाँ पर आप आए थे, उन्होंने वोट की अपील भी की है, पर कई लोग मैदान में हैं, वोट मांग रहे हैं। तो मांग रहे थे, इनका जब कार्यक्रम अच्छा है तो फिर हम दूसरा नौकर क्यों खोजेंगे? दूसरा को नहीं खोजना? नहीं, जब अच्छा नौकर मिल गया है फिर दूसरा क्यों खोजेंगे? हो सकता है क्यों कैसा हो, चोर निकले, क्या निकले, भाग जाए, बीच में क्या करे, बात ना है, ये सब बात ना है। चलिए, क्या नाम हुआ भैया? मनीष। यहीं कंकरबाग के रहने वाले? कंकरबाग के रहने। क्या लगता है कि इस बार जनता सीधे अपने मेयर को चुनेगी, किन मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे? मुद्दा तो एकमात्र है, पटना का विकास, और इसी के आधार पर हम अपना नेता या मेयर, जिसे जो भी कहें वो हम चुनेंगे। और यही मुख्य मुद्दा भी है क्षेत्र के लोगों के बीच, पटना की जनता के बीच। मैदान में कई सारे लोग हैं, कई सारे वादे भी कर रहे हैं। अब वादे तो कई लोग करते हैं और कई किए हुए कामों को झुटलाया भी जाता है। तो लोगों को वादे करना और अपने वादों को साबित करना, ये दो बातें हैं। अब कौन कितना वादा साबित कर पाता है कि किनके वादे में कितना दम है, ये दिखाना है। और हमें जो लगता है हम उसके अनुसार हम लोग उनके साथ हैं, जिनके साथ हम लोग जा रहे हैं। अभी सीता साहू जी आपके इलाके में आई थी, आप लोगों से मुलाकात भी किया। क्या लगता है कि उन्होंने जो पिछले 5 सालों में काम किया है उस आधार पर वोट मिलेगा? देखिए, उम्र के इस पड़ाव में उनके अंदर जो ऊर्जा है वो काबिल तारीफ़ है, और
वो सबको टक्कर दे रही हैं, बेहतरीन स्थिति में हैं और उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट अच्छा होगा। सीता साहू जी ने बहुत काम किए गली गली में, और जनता के काम के बदौलत जनता उनको चाह रही है, ऐसे नहीं चाह रही है, काम के बदौलत चाह रही है। कम समय में उसने बहुत काम किए। तो क्या लगता है कि पिछले 5 सालों में पटना का विकास हुआ है? हाँ, विकास हुआ है, पर कई सारे लोग मैदान में हैं, कह रहे हैं कि पटना का तो विकास ही नहीं हुआ है। पटना का विकास बहुत हुआ, ये तो विरोधी बोल रहा है। लेकिन या तो जनता से तो पूछिए, जन जन से पूछिए, जन जन के पुकार है, सिर्फ काम के बदौलत, विकास के बदौलत, बस काम के बदौलत। हम लोग के नज़रिए में बहुत अच्छा काम किए हैं, उन्हीं को हम लोग वोट देंगे, उन्हीं को जिताएंगे। मेन मुद्दा हम लोग का विकास कहीं रहेगा। कुछ तो विकास हुआ है, जो कुछ बाकी है वो भी हम लोग को आशा है कि वो सीता साहू ही कर पाएंगे। सीता साहू जी ही कर पाएंगे। हाँ, क्योंकि उनका विजन विकास का है। आज देखिए पूरा गंगा किनारे पूरा बना। आपको पटना में जहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं था, पहले अंधकार में लोग डरता था 7 बजे निकलने में, आज उनका ही देन है कि पूरे पटना में, पूरे नगर निगम में स्ट्रीट लाइट का योजना लाए। कुछ जगह अभी भी काम बाकी है रोड का, थोड़ा सा वो आगे करवाएंगे, यह आशा हम लोग उनसे करते हैं। मैदान में कई सारे लोग हैं, कह रहे हैं पटना का तो विकास ही नहीं हुआ है। वो तो विरोधी लोग हैं जो अपने मन के लिए कर रहे हैं। विकास तो दिखने का चीज़ है। उनको याद होगा कि आज से 8 साल 7 साल पहले अंधेरा में हर गली में चोरी छिनतई चैन दिन दहाड़े छीना जाता था। कहीं भी कोई भी चीज़ छीन लेता था आदमी, चलते हुए डरता था, महिला निकलती नहीं थी घर से। आज जो समय है कि रात के 11 बजे 10 बजे भी आप स्टेशन पर चले जाइए, कोई भी पार्क में चले जाइए, आपको महिला निर्भीक होकर घूमते हुए मिलेगी। हर जगह पार्क बन गया। आज पटना को लोग पार्कों के शहर से याद कर रहा है। पहले पार्क नहीं था, हर जगह कूड़ा का ढेर था। यह काम तो किया है, कुछ काम है जो बाकी है, और इसी का आशा हम लोग सीता साहू से कर रहे हैं कि इस बार उनको जिता के भेजें और बचे हुए काम को भी वो पूरा करेंगे, ये विश्वास हम लोग को है। सफाई और सड़क, बिजली, इन्हीं सब मुद्दे, यही सारे मुद्दे रहेंगे। जी जी। क्या लगता है कि अभी से कुछ देर पहले यहाँ पे सीता साहू जी आई हुई थी, उनका भाषण भी आप लोगों ने सुना, तो क्या लगता है कि पिछले 5 सालों में उन्होंने पटना को बेहतर बनाया है? कोशिश हुई है, लेकिन जितना चाहिए उतना बेहतर नहीं हो पाया। जितना चाहिए उतना नहीं हो पाया। क्या लगता है सर, कई सारे लोग मैदान में हैं, कह रहे हैं कि पटना में तो कुछ विकास ही नहीं हुआ। विकास हुआ है, पहले से अपेक्षाकृत कुछ विकास हुआ है, लेकिन अभी बहुत होना बाकी है। बहुत होना बाकी है जी। तो आपका विकास ही मुद्दा रहेगा इस बार? जी जी जी। तो चलिए, हमने पटना के तमाम लोगों से भी बात की। तमाम लोगों का कहना है कि जो विकास करेगा वही हमारा मेयर होगा, और कुछ लोगों ने सीता साहू के पक्ष में भी अपना बयान दिया है और कहा है कि उन्होंने पिछले 5 सालों में पटना को बहुत ही ज़्यादा बेहतर बनाया है। अब देखना होगा कि जब परिणाम आते हैं तो वो किसके पक्ष में होता है। कैमरामैन गुड्डू के साथ मैं शिवम, लाइव सिटीज़ पटना।